इकरा हसन का सुपड़ा साहब, सुपड़ा साहब इब का सुपड़ा साहब, कैसे कैसे होगा? सुपड़ा साहब कर देंगे जो बीजेपी का विधायक आऊगा कोई वहां से लड़ेगा। अच्छा, इकरा जी का सुपड़ा साहब, वो तो लोकसभा में है, नाहिद लड़ेगा वहाँ तो। हाँ जो वो जिब्बी हारेगी और इसमें इब का नाहिद का भी सुपड़ा साहब है। क्या कर देंगे काम? जब तक सूरज चांद रहेगा योगी जी सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा सबका सुपड़ा साफ करते चले जाएंगे। इतनी योजना दे दी जनता को। क्राइम में बेमतलब ही कह लगा 5 रुपये तो अबे दी तेरी जेब में सॉरी वैसे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी। तेरी जेब में 5 रुपये नहीं पाए 5-4 रेपट हुई मारते थे उसका बेमतलब ही बुझा दे रखे बाद में कह लगा भाई सब दोनों ही दे तोड़ दी मेरी तो। ऐसा भी माहौल था पहले। मतलब चोर आए, पकड़ा, पैसे नहीं मिले और पीट ये दिया। जो शामली का मेरठ करनाल हाईवे है इस पर भी बहुत क्राइम था। अच्छा, कैराना में भी बहुत क्राइम था। अंदर जहाँ कैराना में अंदर एक वो तहसील के आसपास का एरिया बड़ा संदिग्ध था। मोटे मोटे केड़े ले लो, बदतमीजी करना, लड़कियों की छुट्टी होती हाँ थी, छुट्टी होती थी। अब ऐसा माहौल कैराना में भी नहीं है। लंबे केले ले लो। जबकि यहाँ जो है बड़ी बड़ी फैमिली भी में रही लेकिन उन पर सफाया नहीं हो सका इनका। इस चौराहे पे छेड़ोगे उस चौराहे पे ठोक दे जाओगे। यहाँ छेड़ो आगे हमराज बैठा। खत्म, बुलडोजर खत्म। संतों का क्या काम था पहले? संतों का काम जो पहले था उसे योगी जी कर रहे। रामचंद्र जी को कोई पुरुषोत्तम राम कहे कोई भगवान कहे, रामचंद्र जी ने भी तो जो है वध ही करा। जो बुरे लोग थे उनका वध करा, वही काम योगी जी करे। संत का काम भी पहले शराब देने का था। विश्वामित्र जी जो ये हमारे चिरंजीवी कहे उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने शराब भी तो दिए। अब शराब का तो पता नहीं हमें किस मंत्र से दिया जाएगा, पर योगी जी को नहीं पता कह लगा सत्ता में आने के बाद में जो भ्रष्टाचार कर रहे, जो क्राइम लोग कर रहे हैं उनका वध करना अनिवार्य है। एनकाउंटर कह लो या वध कह लो। ये जो आसपास के जमुना के आसपास के गांव है इन्हें बुलडोजर की और पीएससी की जरूरत है। बुलडोजर और पीएससी दोनों की हाँ, इन लोगों को दोनों की जरूरत है। यहाँ बहुत ही माहौल खराब था। तो क्या गलत कहते हैं क्या? योगी जी सही कहते हैं, इन लोगों को जरूरत है बुलडोजर की। इन लोगों को जरूरत है। बुलडोजर की जरूरत है, बुलडोजर की। अगर ये महसूस करें ना जरूरत है और जरूरत के आधार पर योगी जी बहुत बढ़िया निर्णय ले। क्या नाम है? सोमपाल सिंह। सोमपाल जी, क्या लगता है क्या माहौल है शामली में? अब किस तरह का माहौल हो रहा है? शामली में सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के आधार पे तो हमें तो ये लगता है कि भाजपा की ही सरकार आओगी, योगी जी ही आओगे। योगी जी ही आएंगे? हाँ। और कैराना के अंदर जो पहले से प्रकरण थे माफिया गिरदी वो सब योगी जी के राज में हटी। यहाँ पूर्व में भी बहुत विधायक रहे, किसी से कोई जो है जनता को सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया। जब से योगी जी आए कैराना में जनता को जो सुरक्षा का माहौल था वो योगी जी ने दिया। योगी जी ने सुरक्षा का हाँ, माहौल दिया। हाँ। पहले की सरकारों में क्या था सिंह साहब, ये बताएं मुझे। जब अखिलेश जी की सरकार होती थी, मुख्यमंत्री होते थे, आपने तब की सरकार भी देखी होगी, तब कैराना शामली में कैसा माहौल था? पहले की जो सरकार थी उनका माहौल ऐसा था, एक ही पक्ष के धर्म के कह लो या जाति के कह लो, अगर मैं क्राइम कर रहे तो जिसके साथ व्यवहार खराब हो रहा या जिसकी गैर घटना हुई या दुर्घटना हुई तो होने वाले के ही चालान या होने वाले के ही खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। जो करने वाले लोग थे में बच जा कर थे। योगी जी के राज में ऐसा नहीं होता, इनके राज में निष्पक्ष कार्रवाई हो। जो ऐसा और खुल के बताइए इस चीज के बारे में। आपने कहा कि एक ही पक्ष के, जाति के या धर्म के कैसे भी लोग कह ले, वो कौन लोग थे जो अपराध भी करते थे और बच भी जाते थे? किसके कहने पर बच जाते थे? थोड़ा सा खुल के इस बारे में। ये जो आपने अभी खुल के जो आप बात कह रहे जाति की या धर्म की, ये बड़े नेताओं का काम है। जैसे योगी जी अपने भाषण में कह दें अगर भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, हाँ, तो ये उनके लेवल का काम है। हम हैं आम जनता, हम हमेशा धरातल पर रहना। कहने को तो हम भी कह देंगे कि भाई मुसलमान ये है वो है, लेकिन ये एक तरफ भाईचारा भी है अच्छा, और एक तरफ जो है समाज में भी रहना। अब भाईचारे की भावना से इनमें मेरी भी बैठ उठ है, आने जाने भी है, लेकिन कुछ लोग इनमें क्राइम भी करें। अब योगी जी तो कहते हैं कह लगा जो क्राइम करेगा ये जी भी है कह लगा हम छोड़ने के नहीं, बुलडोजर भी चलेगा। तो क्या गलत कहते हैं क्या? योगी जी सही कहते हैं, इन लोगों को जरूरत है बुलडोजर की। इन लोगों को जरूरत है बुलडोजर की, जरूरत है बुलडोजर की। अगर ये महसूस करें ना जरूरत है और जरूरत के आधार पर योगी जी बहुत बढ़िया निर्णय ले। योगी जी तो ये भी कह देते हैं भैया माफिया लोग थे मिट्टी में मिला दिए, ऊपर लटका देंगे, नीचे मिर्ची का छोका लगा देंगे। योगी जी तो इस तरह के बयान देते हैं। हाँ, तो हम उनके बयान से सहमत हैं ना, हम उनके लिए सहमत हैं जो लोग क्राइम करें, और जो अच्छे लोग हैं उनके हम भी साथ हैं।
योगी जी भी साथ हैं। जब से योगी जी आए देख लो कोई दंगा तो नहीं हुआ। सिर्फ उन्हीं जिन लोगों ने क्राइम करा उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कैराना तो पलायन के लिए जाना गया कि लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के चले गए। यहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े वे काला गैंग फलाना गैंग, एक लड़का सिपाही भी शहीद हो गया था गैंगवार में। हाँ, बहुत बड़ा सफाया करा योगी जी ने, और योगी जी ने तो बहुत अच्छा करा। आज इसका उद्घाटन करेंगे पीएससी वाहिनी का, तत्काल 2 मिनट में जो है फोर्स पहुंच जाएगी। और ऐसी कितनी जरूरी महसूस होती है कैराना जैसे कस्बे के लिए, जहाँ पर लगभग 80% एक तरह की आबादी हो चुकी है, उस कस्बे के लिए पीएससी कितना महत्वपूर्ण रहेगी या कितनी जरूरी थी यहाँ? ये जो आसपास के जमुना के आसपास के गांव है, इन्हें बुलडोजर की और पीएससी की जरूरत है। बुलडोजर और पीएससी दोनों की जरूरत? इन लोगों को दोनों की जरूरत है। यहाँ बहुत ही माहौल खराब था। अच्छा, हाँ, योगी जी से पहले बहुत माहौल खराब था ना। क्या था थोड़ा बताइए डिटेल में। हाँ, इतना माहौल खराब था। मोटरसाइकिल खोसले थे, अच्छा, झोटे खोसले थे, ट्रैक्टर खोसले थे, ट्वेल के केबिल काटले थे, समर सेविल काटले थे। बहुत क्राइम था, बहुत क्राइम था। जो यहाँ पहले भी मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, उन पर भी सफाया नहीं हुआ। जो सफाया योगी जी ने करा वो सफा किसी से न होने का, और आने वाले समय में योगी जी के बगैर कोई करने का। और 2027 में मेरी व्यक्तिगत इच्छा है सभी भाई, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या पंजाबी हो, योगी जी को वोट करें। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, शामली में जब हम आते हैं तो एक लोकदल का गढ़ कह देते हैं कई बार लोग, और जाटों की ज़्यादा वोट होने के लिए शामली में, थाना भवन में, कैराना में भी है। लगता है कि वो वोट भी योगी जी पे ट्रांसफर हो पाएगा, जाटों का वोट? नहीं, देखो हमारा क्षेत्रीय जो हमारा क्षेत्र है चौधरी चरण सिंह की देन है। चौधरी चरण सिंह के सब लोग अनुयायी है, किसानों के मसीहा है। बैंक वोट उनका भी है, लेकिन भाजपा का भी बैंक वोट है। और वे ऐसा कुछ नहीं है, अब भाई वे मसीहा है। हमारे लिए बहुत क्षेत्र के लिए बहुत करा चौधरी साहब ने, और उन्हीं का ये समझ लो वो कह कर है। वो एक पुरानी मिसाल है, जैन चौधरी भी जो है उन्हीं के चने बुनारे चौधरी चरण सिंह के। और टेक्निकल वो क्या बोलते हैं, सो एक टेक्निकल बात है, तो उस समय तो चौधरी अजय सिंह जो है बहुत बड़े वो इंजीनियर हुए। और जयंत ने भी, चौधरी साहब ने भी मिल के किलोमीटर घटाए, बहुत लाइसेंस दिए, काम तो उन्होंने भी बहुत करा। तो लग रहा है अब ये जयंत और योगी की जोड़ी पश्चिम के लिए नए कारनामे करने वाली है, नए विकास की गढ़ लिखने वाली है, नए किताबें अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए लिखी जाएंगी, वो विकास की किताबें हो सकती हैं। दोनों की जोड़ी ऐसा कर जाएगी? नहीं, दोनों की जोड़ी से जो है शामली क्षेत्र में पश्चिम में सीट बढ़ जाएंगे, लेकिन विकास तो भाजपा ने ही सबसे ज़्यादा करा। अच्छा, बस ये नहीं होने का, मैंने पहले जैसे शामली में सीट नहीं मिल पाई, एक सीट मिल पाई, गठबंधन के आधार पे जो है सीट मिल जाएंगे, बहुमत और बढ़ जाएगा भाजपा का। कैराना जैसा गढ़ कैसे टूटेगा, जहां नाहिद और इकरा हसन दोनों भाई बहन अपनी जोड़ी बना के बैठ चुके हैं, एक लोकसभा में एक विधानसभा में, उस गढ़ को लगता है टूटता हुआ देखते हैं? हाँ, जैसे लोक दल का गठबंधन सोच रहे भाजपा वाले, तो इस गठबंधन के आधार पर इनका गढ़ टूट जाएगा। लेकिन जो लोक दल समर्पित है, कभी कभी इनके दिमाग में यह बात आ जाए हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अगर मैं भी लोक दल की सहायता है, जिधर लोक दल जाऊँ मैं भी सहायता है, गढ़ टूट जाएगा। आसान लगता है नाहिद हसन को हराना? हाँ, आसान लगता है। हार जाएंगे? हाँ, हर जगह कोई विशेष बात नहीं है। उन जो तहसील है उधर बहुत सारे लोक दल के लोग हैं, बहुत लोक दल है उधर, कई गांव है, क्षेत्र मजबूत है वहाँ लोक दल। अखिलेश लगातार आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री पर, कई बातों में मजाक भी उड़ा देते हैं मुख्यमंत्री का अखिलेश। कई अनेक विषयों पर मजाक उड़ाते हैं समाजवादी के नेता मुख्यमंत्री का, उनके कपड़ों का मजाक उड़ा देते हैं, उनके साधुवाद का मजाक उड़ा देते हैं, उनके संत होने का मजाक उड़ा देते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, संतों का क्या काम था पहले? संतों का काम जो पहले था उसे योगी जी कर रहे। रामचंद्र जी को कोई पुरुषोत्तम राम कहे, कोई भगवान कहे, रामचंद्र जी ने भी तो जो है वध ही करा, जो बुरे लोग थे उनका वध करा, वही काम योगी जी करे। संत का काम भी पहले श्राप देने का था। विश्वामित्र जी जो ये हमारे चिरंजीवी कहें, उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने श्राप भी तो दिए। अब श्राप का तो पता नहीं हमें किस मंत्र से दिया जाएगा, पर योगी जी को उन्होंने पता कह लगा सत्ता में आने के बाद में जो भ्रष्टाचार कर रहे, जो क्राइम लोग कर रहे हैं, उनका वध करना अनिवार्य है। एनकाउंटर कह लो या वध कह लो, शास्त्रों के आधार पर त्रेता में इंद्र भगवान वो जो हुए है, मेरे बताओ कौन से ग्रंथ में ऐसा नहीं लिख रहा कि पापी आदमी का वध ना करो? योगी जी सही कर रहे हैं। पापी का तो वध जरूरी है, पापी का वध जरूरी है, लेकिन प्रोटोकॉल के आधार पर।
अब उस समय तो जो है रामचंद्र जी ने तीर ठार मार दिया, परशुराम जी ने जो है अपना वो चला दिया, फरसा चला दिया। ऐसे ही जो योगी जी को भी फरसा मिल जाए तो मजा ही आ जाए, सतयुग आ जाएगा। सतयुग आ जाएगा। हाँ, सतयुग आ जाएगा। अब डर उस बात का भी तो है भाई, कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कोई जाएगा, कोई कुछ काटेगा। अन्य राज जो चलता है, धर्म हो, राज हो, कुछ भी हो, गंडस्य की धारता बचेगा। ये पुरानी कहावत है। कोई इतिहास उठा लो, बाबर का, शिवाजी जी का, किसी का भी उठा लो आप, धर्म की रक्षा हमेशा गंडस्य से होगी। जितनी तेज धार होगी, जितना भ्रष्ट लोगों का, पापी लोगों का वध करोगे, उतनी समाज में शांति रहेगी, नारी भी सुरक्षा रहेगी, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और हर चीज़ की ग्रोथ होगी, शिक्षा भी बढ़ेगी। तो लगता है योगी जी धर्म की रक्षा करने के लिए एक सही व्यक्ति चुन लिए। पहले की सरकारों में ऐसा था, बेमतलबी दही तोड़ते थे किसान की। कैसे, क्या हो रहा था? क्राइम में बेमतलबी कह लगा 5 रुपये, तो अबे धी का लौटे तेरी जेब में, सॉरी वैसे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी, तेरी जेब में 5 रुपये नहीं पाए, 5-4 रेपट हुई मारते थे उसका। बेमतलबी बुझा दे रहा के बाद कह लगा भाई सब दोनों ही दही तोड़ दी मेरी। तो ऐसा भी माहौल था पहले। मतलब चोर आए, पकड़ा, पैसे नहीं मिले और पीट। ये जो शामली का मेरठ करनाल हाईवे है, इस पर भी बहुत क्राइम था। अच्छा। कैराना में भी बहुत क्राइम था। अंदर जहाँ कैराना में अंदर एक वो तहसील के आसपास का एरिया बड़ा संदिग्ध था। मोटे मोटे केड़े ले लो, बदतमीजी करना, लड़कियों की छुट्टी होती हाँ, थी, छुट्टी होती थी। अब ऐसा माहौल कैराना में भी नहीं है। लंबे केले ले लो। जबकि यहाँ जो है बड़ी बड़ी फैमिली भी में रही, लेकिन उन पर सफाया नहीं हो सका इनका। उन्होंने वोट इकट्ठी करी, योगी जी ने जो है वोट तो मिली, समर्थन मिला लोगों का, लेकिन समर्थन मिला उन्हें सफाई के अभियान पे, बुलडोजर के अभियान पे। और दोबारा 2027 में भी ऐसा ही रहेगा। योगी जी शामली आए थे पिछली बार जब 21 का चुनाव था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ की गर्मी जो है वो शांत कर देंगे, मई जून में शिमला बना देंगे। अब ये बताए गर्मी शांत हुई नहीं हुई यहाँ पे? गर्मी तो खूब शांत है, खूब। शामली बाजार की, कैराना बाजार की, चलो वो तो उधर का क्षेत्र अलग हो गया, खूब शांत है। डग्गा मारी इतनी ज़बरदस्त थी, हम उनकी ज़बरदस्ती से अगर कोई लेडीज जो है बैग उसमें धर लेते हुए पीछे भाग गई थी। डग्गा मारी में छोटे छोटे से जो वाहन हुए, टेम्पो वगैरह, उसकी भी दुर्दशा देखी, हमने अपनी आंखों से देखी। अगर उसका लेडीज़ का बैग, वो जो कमांडर सी ये चलती नहीं 4 पहियों की, तो बैग लेगा वो ड्राइवर उसमें, गाड़ी आजा बैठ ले, ऐसी दुर्दशा थी। अब नहीं है। कुल मिला के मामला सुधर चुका है। हाँ, बहुत सुधर गया, लेकिन 100% हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। अभी कमी है। हाँ, अभी कमी है। तो कमी 27 में पूरी हो जाएगी? 27 में तो मज़ा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। 27 में तो मज़ा आ जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है जी। चश्मा वश्मा लगा के आए हैं? अच्छा, आप बताइए क्या माहौल हो गया है यहाँ पे, किस तरह का माहौल है? जी बहुत बढ़िया माहौल है, पूछो ना, बस मजा आ रहा। मजा आ रहा? हाँ जी। अरे गर्मी पड़ रही, कहाँ मजा आ रहा जी है? गर्मी गुर्मी तो देखा जाए, बाबा जी आ रहे हैं तो फिर तो मजा ही आ रहा। बाबा जी आ रहे तो मजा आ रहा। हाँ जी हाँ। अरे ये बताइए, जब शामली को आसपास आप देखते हैं, मैं कल किसी से बात कर रहा था कि अब ऐसा लगता है कि रात को सोए थे शामली में और सुबह जब यहाँ के रोड की हालत देखते हैं लगता है उठ गए बम्बई में आ गए। शामली के चारों तरफ इतने हाईवे बन गए, तो ये क्या लगता है जो हाईवे है या रोड कनेक्टिविटी शामली जैसे शहर को मिली है, जहाँ कभी रिश्तेदार भी आना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पे किस तरह की स्थिति है? भाई साहब, मेरी नॉलेज के हिसाब से 5 नेशनल हाईवे शायद ना हो किसी ज़िले में यूपी के। अब शामली में तो देख लो जी, बाहर आ रही हाईवे की, तो मज़ा आ रहा जी, बस मजा आ रहा है। जमीनों के रेट कैसे हो गए? ज़मीनों का रेट तो बिल्कुल आसमान छू रहे जी। जो बोने खाने की ज़मीन है 15 लाख रुपए बीघा से तो कम लगती नहीं मुझे कहीं हो, है भाई साहब कहीं ज़िले में? लगभग 15 लाख तो अब खादर में है। अजी बोने खाने की कह रहा मैं तो, लगभग बता रहा मैं बोने खाने की। अच्छा, जो हाईवे पे जमीनें हैं उनके क्या रेट वेट हो गए? उनके तो करोड़ों में रेट है जी। वो पहले क्या रेट थे बाबा के पहले आने से? बाबा के आने से पहले कुछ रेट थे नहीं, 5-4 लाख रुपए बिका थी हाईवे पे। डरक रहा था आदमी। हमारे बाबा जी हर 45 बीघे जमीन हाईवे की छोड़ के गांव के गोरे में ली थी, चकबंदी के टाइम में नू ली थी। कहना डंगर आओगे सारी को कुचलते चले जाएंगे, छाल लगेगी। और वह 45 बीघे, और हमारे 200 बीघे जमीन है, वह सारी के बराबर है, वह 45 बीघे बजा। ये हालात है जी। चमचमाता हाईवे निकल गया। हाँ जी हाँ, अब नु कहा पता था जी मैं बड़ों को। सन 1980 में हमारे यहाँ कुरोदा हत्ती में देवी का मेला भरा करा था। 1980 में, और हम जा रहे थे, 2 रुपये ले गए, अभी खर्च नहीं हुआ करे थे, और हम वहाँ
वो जो देखा रहे थे स्क्रीन, वे फोटो ले रहे थे हम, तो वो जो फोटो हम 1980 में देखा करे थे, वो साक्षात हमें योगी जी भाजपा सरकार ने दर्शन करा दिया हाईवे पे। वो उसमें भी ऐसे ही खरीद रहे थे हम, बड़ी बड़ी लाइट से हाईवे ग्रीन वो सब कुछ। और वो जब हम अपने रोड पर चढ़े अपने गाँव खेड़ी बरागी से वहाँ, और हम संध्या के समय देखा है, तो हमें ऐसा लगा जैसे हम विदेश में या पेरिस में आ गए हो। जो हमने 1980 में तस्वीर खरीदी थी मेरे में, वो साक्षात दर्शन हमारे जो है योगी जी और मोदी जी ने कराए। तो ऐसा लगता है यूपी का पेरिस बन गया। हाँ, और इसमें हमारे जो क्षेत्रीय मंत्री कह लो या पश्चिम उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर नेता सुरेश राणा, विकास की छवि उन्होंने जो है इतनी तीव्र गति से लेकर आए। थाना भवन विधानसभा में, जिला शामली में, कहीं गेस्ट हाउस, कहीं स्कूल, अब ये एक स्कूल का उद्घाटन अभी और हुआ, एक कापड़ोद में लेकर आए। ये सब जो है योगी जी की तो देन है। सुरेश राणा चुनाव हारे थाना भवन से। अरे यार, जो वोट तो 96,000 कुछ मिली, चुनाव की कोई दिक्कत नहीं है। थाना भवन के लिए एक बहुत बड़ा डेंट था। आपको लगता है एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव हार जाना जो मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हो, मुख्यमंत्री उनकी बात सुनते हो, बात मानते हो, लोग उन्हें मिनी मुख्यमंत्री कहने लगे थे। अब देखो, सुरेश राणा जी ने बहुत काम करा। कुआड़े के अंदर अगर लकड़ी ना हो तो सुरेश राणा जी को कोई नहीं हरा सकता। अब ये लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। भाई साहब, थाना भवन विधानसभा में सुरेश राणा का चुनाव हारना थाना भवन के लिए दुर्भाग्य रहा। दुर्भाग्य रहा जी। कैसे रहा दुर्भाग्य? दुर्भाग्य ऐसा रहा, जब ये विधायक रहे, विकास की गंगा बहा दी इस आदमी ने। गांव में खड़ंजे की जगह सीसी बिछवा दी, गांव में टंकियां लगवा दी पानी की, और जल जीवन मिशन बिल्कुल मतलब पूछो ना मत, इतना काम इस आदमी ने कर दिया, लगता नहीं कोई आगे करेगा। नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। कहते छोटा हरिद्वार भी बना दिया। बिल्कुल बना दिया जी। हाँ, वहाँ वो गंदेवड़ा है, वो छोटा हरिद्वार ही बना दिया जी। तो फिर भी लोगों ने हरा दिया। बस भाई साहब, ये दुर्भाग्य ही कह लो, हमारा दुर्भाग्य कह लो, बस ये हार गए। बस गलत मानसिकता की वोटर की। अब जो वोटर सही विकास की बात सोच ले, अगर क्षेत्र में कितना विकास हो रहा, या योगी जी ऊपर बैठे, मोदी जी बैठे, और जब वोट दे, अब वोटर का वजह पर वैसे भी तो जो है हम माइंड हो जा वोटर वजह। अन्य बताओ, विकास की गति खूब बढ़िया है। किस चीज़ की कमी है? स्कूल, कॉलेज, सड़क। अच्छा सोच, अरे दुनिया भर की। आ जाओ आप ही बोल दो। अरे अपनी बात दूसरे के मुंह में क्यों डाल रहे हो? आप बताओ क्या भाई है भाई। नहीं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। अरे रुकिए तो। अच्छा बताए, क्या नाम है आपका? सुधीर राणा है जी। राणा जी बताइए, क्या चल रहा है शामली में? माहौल कैसा है? शामली में योगी जी का तगड़ा माहौल है। अरे तगड़ा कैसा होता है? माहौल तो माहौल होता है। अरे मैंने कहा बहुत तगड़ा माहौल है गुरु। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या होता है तगड़े में? क्या होता है? इतनी योजना दे दी, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दी। क्या दी योजनाओं में? नवेदा स्कूल दे दिया, जिला कारागार दे दी, जो लोग झंझाने तो सामने वहाँ जाते हैं मुजफ्फरनगर, बहुत बढ़िया काम करा। स्कूल दिए, देहरादून हाईवे दिया, अम्बाड़ा दिया, गोरखपुर दिया, इनसे बढ़िया तो काम किसी ने करा ही नहीं। तो क्या लग रहा 27 में क्या माहौल है? क्या हो जाए? योगी जी सुपड़ा साफ करेंगे सबका। सबका कर देंगे? हाँ। अखिलेश कह रहे हम कर देंगे सुपड़ा साहब। अखिलेश का तो सुपड़ा साफ पहले से ही होता रहा। हाँ सही बोल रहा जी। पहले से ही होता रहा। हाँ। वो कह रहे अब क्या, तो हमने सारे काम कर लिए, सब कुछ तोड़ जोड़ कर लिया, और अब क्या कर देंगे काम? जब तक सूरज चांद रहेगा योगी जी सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा सबका सुपड़ा साफ करते चले जाएंगे। इतनी योजना दे दी जनता को। लड़कियों की स्कूटी दे दी, लड़कियों को इस चौराहे पे अब थे छेड़ा थे, उस चौराहे पे ठोक दे जाते। सब 12 बजे 12 पे जाना, दिन में 12 बजे जाना, मौज मस्ती कर रहे हैं। मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, हमारी डीलर साफ से मिलो। मैं थोड़ी सी और आपसे बात कर लूं। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? गांव फतेहपुर। कौन सी विधानसभा में आता है? इसमें थाने भवन में। ओहो, सुरेश राणा जी की विधानसभा से। हाँ, सुरेश राणा जी की तो है हम। और चुनाव कैसे हराए सुरेश राणा जी? कहाँ रे? चुनाव हरा दिए आपने 22 में। हमने नहीं हराए, वोट दी हमने सुरेश राणा जी को वोट जम कर दी, बूथ भर दिए उनके वहाँ फतेहपुर में। फिर भी हार गए। कोई बात नहीं। मिलोगा। आपका क्या नाम है? मदन पाल है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई? 70 साल। कई सरकारें देखी होंगी। हाँ जी। मुलायम की भी देखी, देख। मायावती की भी देखी, हाँ अखिलेश की भी देखी, जी।
और अब ये भी देख रहे हैं? हाँ जी। बताओ क्या बढ़िया देखा किसकी सरकार में? योगी जी की सरकार में ठीक देखा। क्या बढ़िया देखा वही पूछ रहा हूँ। भाई विकास किया, सब विकास किया है। क्या विकास हुआ है? सारे को विकास विकास है, तो अनगिनत विकास है। अखिलेश तो कह रहे कुछ नहीं हुआ, जो किया हमने किया। उनने तो बहुत बढ़िया ऐसा कर रखा था, चौड़ा लगा लो सौरे में रास्ते पे भी। रास्ते में चौड़ा लगा दो। हाँ, चौड़ा लगाने की गाड़ी जो है 10-10 के जा रही थी। सहारनपुर की जो गाड़ी जहाँ थी 10 के जा रही थी खूब, और रास्ते में खड़ी हो जाती। अरे यूँ तो फराफर जहाँ गाड़ी सारी फराफर चल रही है। हाँ, हाईवे बन गया। हाँ हाईवे बन गया, सब कुछ ठीक हो गया। बस बिना रास्ते के कुकर हो जाएगा, रास्ता जरूरी है, तो रास्ते का समाधान कर दिया। हटाइए हटाइए राणा जी, हटाइए। क्या नाम है जी? विजयपाल। क्या है माहौल शामली में, क्या हो गया यहाँ? माहौल में, सामने में माहौल अच्छा है। आवाज में तो लग नहीं रहा, अच्छा दम नहीं लग रहा आवाज में। क्यों नहीं लग रहा दम? हाँ अब आ रही ना बाहर निकल के। लो बताओ, दम क्यों नहीं लग रहा? हल्की आ रही है आवाज। हाँ, माहौल अच्छा पीछे है। मदन पाल जी की ज्यादा आ रही है आवाज। हाँ, वो डीलर है ना, वो डीलर है भाई, उसकी और डीलर की ज्यादा है। और कितनी उम्र है आपकी? उम्र 50 में। अब मदन पाल 20 साल बड़े हैं आपसे, तब भी बढ़िया आवाज आ रही है। बोल तो रहा बढ़िया। अरे बताओ क्या हो गया शामली में, किस तरह का माहौल हो गया? शामिल में तो माहौल अच्छा हो रहा, बढ़िया हो रहा। ऐसा हो बढ़िया है अरे सुशासन मिल रहा, व्यवस्था सही हो रही, रोड सड़क बन रही। रोड सड़क बन गई, हाँ सुशासन हो गया। हाँ, और क्या हो रहा? पहले क्या था? इनका नामो निशान मिट रहा। तो पहले क्या था? पहले तो क्राइम था, रोड सड़क कुछ नहीं था ढंग का, जाम लगे रहे थे। अब 27 में क्या लग रहा, योगी जी कर देंगे कार्यक्रम फिर से? कार्यक्रम करेगा, नहीं होगा। अखिलेश कह रहे हैं अब का तो बाबा की कुर्सी छीन ले। वो तो पहले भी कह रहा था भाई, विपक्ष का तो काम कहने सुनने का, आरोप पर आरोप लगाने का, अपनी सब ऊंची करे, सब बड़ी करे। जनता जनार्दन है, जनता का जो मन जीतता का, जनता के हित में कार्य जो करेगा रहेगा वो बनेगा। तो बाबा कर रहा है जनता बाबा तो कार्य कर रहा, सारे कर रहा, कौन सा नहीं कर रहा? और शामली की तो एक भी सीट नहीं है, 1 2 3 तीनों साफ हो रही। आपका हो जाएगी सीट, आपका तो लोकदल एक सपा आज आ जाएगी, तीनों गई घूम फिर के तीनों आ जाएगी। तीनों भाजपा हो जाएगी। हाँ, जो भूल चूक हो रही थी बिल्कुल इनका सही हो जाएगी। जो तीनों कहती थी तीनों आ जाएगी, इनका खाता नहीं खुलने का। यहाँ तो ना ही दसा निकरा हसन है, वो बैठ गए जोड़ी बना के। वो कोई भी बैठ जाओ तो हैं? इकरा हसन का सुपड़ा साहब, सुपड़ा साहब इनका सुपड़ा साहब कैसे कैसे होगा? सुपड़ा साहब कर देंगे, जो बीजेपी का विधायक आऊगा कोई वहाँ से लड़ेगा। अच्छा, इकरा जी का सुपड़ा साहब, वो तो लोकसभा में है, नाहिद लड़ेगा वहाँ तो। हाँ जो वो जिब्बी हारेगी, और इसमें इनका नाहिद का भी सुपड़ा साहब है। क्यों ऐसा, क्या क्यों लगता है हो जाएगा? भाई ऐसा लगता है कि जनता उनका सुपड़ा साहब हमेशा के लिए करेगी। हमेशा के लिए? हाँ, अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पावे। इतनी क्या दिक्कत हो गई? बहुत ज्यादा दिक्कत है जनता को उनकी। क्या दिक्कत है? जब तक योगी जी है सबका सुपड़ा साफ होगा। योगी जी ने हमारे यहाँ जिले जेल में जिला कारगार दी, बहुत बढ़िया। शामली जिले में गांव फतेहपुर में हाँ। इन्होंने 10 स्कूल दिया, हाँ, और लड़कियों के मेडिकल दिए, हाँ। लड़कियों के स्कूल दिए। हाँ। आज तक 2014 से पहले जो मायावती और अखिलेश की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं था, कोई स्कूल नहीं था शामली जिले में। और अब जो लड़की सोची कौन कौन से स्कूल में एडमिशन ले, अच्छा, इतने स्कूल बन गए वहाँ। गिनती नहीं कर पा रही, इसमें ले इसमें ले इसमें ले। हाँ, गिनती नहीं कर पा रही। पहले क्या था? पहले स्कूल नहीं थे। पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहले तो प्राइमरी स्कूल भी उन्होंने बंद करा दिए थे। और योगी जी ने कहा दिया कहीं जाओ, रात के 12 बजे जाओ, इस चौराहे पे छेड़ोगे, उस चौराहे पे ठोक दे जाओगे। यहाँ छेड़ो आगे हमराज बैठा। खत्म, बुलडोजर खत्म, खत्म कर बुलडोजर बहुत चल रहा बाबा का। बाबा का बुलडोजर यहाँ नहीं, बाबा का बुलडोजर कलकत्ते में भी कैसा चल रहा, वो कलकत्ते तक पहुँच गया। पहुँचा दिया हमने वहाँ भी। हमने कलकत्ते में बुलडोजर पहुँचा दिया, वहाँ भी सुपड़ा साफ कर दिया।